देखे होंगे सोशल मीडिया पर, जहां पर यह लिखा है कि भारत बहुत गुस्सा है पश्चिमी देशों पर, और यह कहा है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो 300 बिलियन डॉलर ऑफर किए जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, ये बहुत गलत है। हम डिसअपॉइंटेड हैं और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसा प्रॉमिस किया गया था उससे ये बहुत ज़्यादा कम है। क्लाइमेट चेंज से लड़ाई 300 बिलियन डॉलर पर ईयर में आप नहीं कर सकते ना। यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कई लोग ये पूछे कि 300 बिलियन डॉलर सुनने में तो बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है। कई कंट्रीज की जो नॉमिनल जीडीपी होती है ये भी 300 बिलियन डॉलर्स की नहीं होती। तो इतना पैसा अगर मिल रहा है तो क्या ये कम है? भारत एक्चुअली चाहता कितना है? भारत चाहता है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, यहाँ पे सिर्फ एक देश को 300 बिलियन डॉलर देने की हम बात नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पर भारत को उम्मीद ये थी कि हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स दिए जाएंगे विकसित देशों द्वारा, जिसमें यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश आते हैं। ये सब देश जो अभी के लिए डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कई अफ्रीकन देश आते हैं, इन सब को 1.3 ट्रिलियन डॉलर हर साल के मिलने चाहिए अगर क्लाइमेट चेंज से जेन्युइनली लड़ाई लड़नी है। नहीं तो जो ये 300 बिलियन डॉलर का ये प्रपोजल है, ये मजाक है। और यहाँ पे आपको समझना होगा, भारत का गुस्सा बिल्कुल जायज है। साल 2009 में ना पहली बार क्लाइमेट चेंज से लड़ाई के लिए जो विकसित देश है, क्योंकि ये बात तो आप समझते होंगे, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ाई है वहां पर ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी उन कंट्रीज को जो पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, जो पहले विकसित हो गए थे, जैसे कि यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, उसके अलावा इवन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इन सब कंट्रीज ने बहुत सारे एमिशंस पहले ही ऊपर एटमॉस्फेयर में भेज दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। इंडिया, चाइना तो अब आप कह लीजिए धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं। चाइना काफी आगे निकल चुका है, ऑफ कोर्स। हम लोग अभी भी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, तो हमारा इतना यहाँ पर फॉल्ट है नहीं। जो डैमेज ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्रीज कर चुकी हैं उसके बेसिस पर उनको पैसा देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर पाए। तो इसके लिए साल 2009 में जो डेवलप कंट्रीज हैं, इन्होंने 100 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया था डेवलपिंग कंट्रीज को। डेवलपिंग कंट्रीज ने मना कर दिया। अब हम 2009 से आ गए जी 2024 के अंत में। ऑफर इनको बढ़ाना चाहिए था ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्फ्लेशन के हिसाब से। इन्होंने ऑफर बढ़ाया है मियरली 300 बिलियन डॉलर, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से आप अगर देखो तो बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट है। और इसलिए इंडिया ने कहा है कि देखो, पहले 100 बिलियन का वादा किया था, ये अमाउंट भी कम था, ये भी कभी भी गरीब देशों में बांटा नहीं गया। अब तुम ये 300 बिलियन डॉलर का कह रहे हो, ये भी कम है, और ये भी हमको पता है कि बांटा नहीं जाएगा। और इसलिए भारत कह रहा है कि जो ये यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है ये एबिसमली पुअर है, दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और पूरी दुनिया सफर करेगी ग्रीड के, जो ये डेवलप्ड कंट्रीज की ग्रीड है, ये पैसा देना नहीं चाहते क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इवेंचुअली जब ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट महसूस किया जाएगा, एवरीवन विल सफर। नाउ यहां तक की इंफॉर्मेशन लेकर आपके माइंड में एक बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ये 300 बिलियन डॉलर है क्लाइमेट डील के अंडर, ये कहां ऑफर किए गए? रिसेंटली कॉप 29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 की मीटिंग हुई थी एजरबाईजान की कैपिटल बाकू में। वहां पर यह पैसा ऑफर किया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को। नाउ मैं चाहता हूं एक बार ना आप मैप देखो, डेवलप्ड कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्रीज का, फिर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, और फिर आप प्रॉपर्ली समझ पाओगे कि क्यों भारत इस 300 बिलियन डॉलर का जो ये अमाउंट है ना, इसको लेकर इतना गुस्सा है। नाउ इस वर्ल्ड मैप में जो भी आपको नीले देश दिख रहे हैं ना, ये सब विकसित देश हैं। ये सब देश अपनी जेबों से 300 बिलियन डॉलर देंगे। नाउ अगेन, ये हम मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि देंगे। रियलिटी में अभी ट्रम्प की आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा, उसके बाद जो ये 300 बिलियन डॉलर की उम्मीद है ना, ये भी गायब हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इन 300 बिलियन डॉलर से हम मान के चल रहे हैं कि यूएसए अकेले ही 80 से लेकर परहैप्स 100 बिलियन डॉलर के आसपास देगा। बाकी यूरोप और कई और देश हैं, वो भी यहाँ पर पैसा देने वाले हैं। मगर ये पैसा मिलेगा किसको? दुनिया में जैसे आप जानते हैं 200 के आसपास देश हैं। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने 194 क्यों नहीं बोला, जैसे यूएन के मेंबर है, वो यूएन के मेंबर है, मगर कई कंट्रीज हैं जो खुद को एक कंट्री कहते हैं, बट यूएन उनको एक्सेप्ट करता नहीं है। फॉर एग्जांपल ताइवान। ताइवान यूनाइटेड नेशंस में एक मेंबर नहीं है, बट इट इज़ अ कंट्री। तो 200 देश हम मान के चलते हैं, इनमें से
50 से लेकर 60 के आसपास विकसित हम मान लेते हैं। कई यूरोपियाई देश हैं, फिर कनाडा वगैरह, एक अच्छा नंबर आप मान लो 60 कंट्रीज हैं। अब 140 देशों में आपको बांटने हैं 300 बिलियन डॉलर। अचानक से आपको ये अमाउंट जो है ना 300 बिलियन डॉलर का, ये कम लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो विकसित देश है ना, इसमें भी कैटेगरी है। एक तो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि भारत, एक है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत ही गरीब देश, जिनको सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा इन 300 बिलियन डॉलर का। इंडिया जैसे देश के पास मोस्ट प्रॉब्ली, मैं यहां पे मान के चल रहा हूं, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए 10 से लेकर 15 बिलियन डॉलर के आसपास का अगर अमाउंट आ गया ना, तो भी मैं कहूंगा हम बहुत लकी होंगे। लगता नहीं है कि इतना पैसा भी भारत को मिल पाएगा। और अब आप सोच कर देखो, इतने कम अमाउंट में हमको क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़नी है, और 2035 तक के जो गोल्स हैं ये भी अचीव करने हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं है। और अब इस सब के बियॉन्ड, ये तो मैं कह रहा हूं कि मान लो ये पैसा आ गया। अभी 2023 में ही ना डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने कहा कि जो बाइडेन की सरकार के अंडर अगर यूएसए ने कहीं पर कुछ वादा कर दिया कि हम इतने बिलियन डॉलर देंगे, 50 बिलियन, 100 बिलियन देंगे, मेरे आते ही ये सारे वादे मैं कैंसिल करवा दूंगा। यूएसए एक पैसा नहीं देगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। ट्रंप के हिसाब से जो ये क्लाइमेट चेंज की लड़ाई है, ये सब कुछ खराब है, सब कुछ फेक है। तो ट्रंप की ये स्टेटमेंट थी, ये मैं चाहता हूं आप सुनिए। When I'm president, the United States will not pay one single penny in climate reparations as part of Joe Biden's globalist Green New scam. And if Crooked Joe tries to pay any climate reparations to foreign countries in the next 12 months, I will make it my mission to claw back every last cent when I take office. The days of stupidly transferring American wealth to foreign nations will soon be over. The election of 2024 will be the most important election in the history of our country. नाउ ये जो वीडियो थी ट्रंप की, आपने क्लियरली सुना, एक पैसा नहीं दूंगा। बाइडन के अंडर अगर किसी फॉरेन कंट्री को क्लाइमेट चेंज के नाम पर यूएसए ने कुछ भी वादे किए हो, एक एक पैसा वापस छीन लूंगा। ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट ने। कुछ ही हफ्तों में यह आदमी यूएसए का प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जो ये 300 बिलियन डॉलर जो भी है, सब मजाक है। दिस इज ऑल अ बिग जोक। और ये सैड बात है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ाई के मामले में ना, ह्यूमैनिटी जब तक कोई बहुत ही बड़ा एक आप कह लो नुकसान नहीं झेल लेती, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और स्थिति देखिए इतनी खराब है कि बाइडन ने अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करी है कि देखो, मैंने ऐसे प्रोमिस किए हैं कि ट्रंप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं रिवर्स कर पाएंगे? ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएस पार्लियामेंट में रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होंगे वो ट्रंप ने पिक किए होंगे। ही विल हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड। तो अगेन, ये यहाँ पर इंडिया फ्रस्ट्रेटेड है। इंडिया ने जेन्युइन तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन रखी है दुनिया के सामने, बट लगता नहीं है कि कुछ सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पे आ पाएगा। ये अभी के लिए कुछ हेडलाइंस बनी है, रियलिटी में इस अमाउंट का कुछ होगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश कुछ पैसा रिलीज करे, बट इट विल नॉट बी इनफ। यूएसए की पार्टिसिपेशन के बिना ये एक बड़ा फंड क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नहीं बन पाएगा। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि भारत का ये रिएक्शन क्यों था। और भारत के रिएक्शन को लेकर एज एन इंडियन आई फील प्राउड कि इंडिया ने साफ साफ बोल दिया, दिस इज, ये एक मजाक सा ही है अपने आप में, नहीं चाहिए, रख लो। दिस इज टू लिटल टू लेट। 2009 के बाद से अब ये पैसा बढ़ाकर बस 300 बिलियन दे रहे हो, वो भी मिले ना मिले पता नहीं। ये तो क्लाइमेट चेंज से लड़ाई के मामले में मजाक सा ही हो रहा है। बस ये समिट्स होते रहते हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ चेंज हो नहीं रहा है इसका। सो इट इज़ अ सैड रियलिटी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी अपडेट्स आएंगी, ट्रंप पावर में आएंगे, ये बड़े डिसीजन लेंगे। बाद में आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल।